नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पैनल का कंसेप्ट देखेंगे कि पैनल किस तरह से काम करता है और कैसे हम लोग उसको रिपेयर करें। रिपेयरिंग करने का पैनल को अलग अलग फंडा है। लोगों को ऐसा लगता है कि जो पैनल मेरे पास आया वो रिपेयर होके ही जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, पैनल आपको 10 पैनल आएगा तो 2 ही 4 या 6 रिपेयर होगा। आप सोचो कि पूरा का पूरा रिपेयर कर दे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, रिपेयर होने जैसा रहेगा तो आप ज़रूर कर लोगे, लेकिन रिपेयर होने जैसा नहीं रहेगा तो आप एक भी नहीं कर पाओगे। ध्यान रखिए, आजकल के जो पैनल आ रहे हैं वो ना उसमें साइड कॉन है, ठीक है, पूरा का पूरा उसका ग्लास में ही सब दिया हुआ है। ठीक है, चिप ऑन ग्लास। तो ऐसे पैनल जिसका चिप ग्लास के अंदर है उसको हम रिपेयर नहीं कर सकते हैं। बस एक मेहनत कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, शॉर्टिंग है तो रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अगर अंदर ग्लास के अंदर कोई दिक्कत है या ग्लास के अंदर का कॉप ख़राब है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हमारे क्या जो बॉन्डिंग का मशीन लेके बैठे उनके हाथ में भी कुछ भी नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सब पैनल आप बॉन्डिंग पे जाओ सब बन जाएगा, ये भी बात नहीं है। जो पैनल जला है, कॉप जले हैं, बस वही। इंटरनलिंग शॉर्टिंग कोई रिमूव नहीं कर पाएगा। तो ये मत सोचिए कि मेरे पास एक पैनल आया और नहीं बना तो आप नाराज़ हो गए, अरे यार नहीं बना। ऐसा नहीं है। हमारे पास भी आज कम से कम मेरे पास 10 टीवी बनने के लिए आया था, जिसमें सिर्फ 6 टीवी बना, बाकी 4 नहीं बना। और 4 पैनल का फॉल्ट था, इंटरनली शॉर्टिंग था। तो क्या इसके वजह से मैं नाराज़ होकर बैठ जाऊँ? ऐसा, क्योंकि मेरे पास ना बॉन्डिंग है ना कुछ है। हम लोग बॉन्डिंग का क्या होता है कि अगर आप बॉन्डिंग पे लेके गए, 4 दिन में रिटर्न आया तो फिर दोबारा दौड़ के जाओ, तो इसीलिए हम वो काम ही नहीं करता जिसमें ज़्यादा झंझट मारी रहे। तो वैसा काम आप भी मत कीजिए। तो आपसे अगर बनता है तो ठीक है, पैनल आप बॉन्डिंग पे ले जाते हो, बॉन्डिंग का चार्ज दो, प्लस कुछ प्रॉब्लम आता है तो फिर कस्टमर्स को झेलो, तो वो सब मगजमारी करके मतलब नहीं है। अब बात आती है कि पैनल कौन सा बनता है कौन सा नहीं बनता है। तो जिसके अंदर साइड कॉप है, अगर उसके अंदर जो सोर्स कॉप है जहाँ से हमारे गेट ड्राइव के सिग्नल, जैसे आपका ये आपका पैनल है, बराबर, ये आपका पैनल है। अब इसके अंदर यहाँ पर साइड कॉप है, एक कॉप यहाँ पर है, दूसरा कॉप यहाँ पर है। तो अब यहाँ पर जो ऊपर के सोर्स कॉप लगते हैं, एक यहाँ लगा है, दूसरा यहाँ लगा है। किसी किसी पैनल में दोनों साइड में कॉप लग के आते हैं, जो ओल्ड पैनल है। खासकर ये सैमसंग, पैनासोनिक, सोनी, ओल्ड वाले जितने मॉडल है सब में लग के आते हैं। न्यू वाले में भी आते हैं, 50 के सेट में आते हैं, 50 जो सेट आते हैं उसमें आते हैं। आपको सैमसंग में लग के आएगा या फिर अलग अलग मॉडल में, चाइना के मॉडल में लग के आता है। ठीक है, जिसके अंदर दोनों साइड में साइड कॉप है, ओके, उसका तो रिपेयरिंग ईजी होगा। एक साइड खराब हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, दूसरे साइड का संभाल लेता है। समझ में आया? अब जैसे कि यहाँ पर हमारा जो डेटा आता है, ऐसे कॉप के अंदर जो डेटा आता है इस तरह से, अगर आपका यहाँ पर कॉप जल गया है तो ऐसा नहीं कि आप यहाँ से कट कर दो, यहाँ से कट करके डायरेक्ट यहाँ जंपर मार दो, चलेगा, लेकिन वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर स्पार्किंग होगा और वो बार बार डैमेज कर देगा। तो वैसे कंडीशन में आप जाके एक कॉप डलवा दो, लेकिन जो अच्छा कॉप का काम करता है उसके पास, सबके पास नहीं, जिसके ऊपर आपको भरोसा हो। तो वैसे चीज़, ओके। तो यहाँ पर सब पैनल तो पहले बनते नहीं हैं। जिसके अंदर साइड कॉन है उसके अंदर 50% चांस होता है बनने का। जिसके अंदर साइड कॉन नहीं होते हैं उसके अंदर जो है 10% या 20% चांस होता है बनने का। और उसके अंदर भी कंडीशन क्या होता है कि लेकिन दोनों साइड से गेट ड्राइव के सिग्नल जाने चाहिए। समझ में आया? वो पैनल आप आराम से रिपेयर कर सकते हो। जैसे एयू के पैनल में, अब बहुत लोग बताते हैं एयू के पैनल में, मैंने बहुत देखा है कि एयू के पैनल में ये कट किया, वो कट किया, ऐसा किया, वैसा किया, तमाम किया, सही हो गया। लेकिन वो कितना टाइम चला वो नहीं आपको बताएगा, कोई भी नहीं बताएगा आपको। एयू का पैनल आप वीडियो कॉल में लग के आता है, चाइना के सेट के अंदर लग के आता है, जो 40 इंच है, 32 इंच है। 32 इंच का कुछ सेट ऐसा होता है उसका कट करने से थोड़ा दिन चल जाता है, लेकिन 40 इंच वाला जो सेट आता है आप बनाओगे, बनेगा एकदम टकाटक, एकदम टनाटन चलेगा वो। लेकिन वो आधे घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे चलने के बाद फिर से जंपिंग होने लगता है, लाइनिंग आने लगता है। ऐसा मैं तो आपको चाहिए तो वीडियो बना के यहाँ दिखा सकता हूँ, देखो मैंने बना दिया, लेकिन बात क्या होगा, फिर 1 घंटे बाद प्रॉब्लम आ गया। तो आप क्या कहोगे कि अरे यार तो मस्त है, बन गया तुरंत ही।
तो आप कस्टमर को बोल दोगे बन जाएगा। जब कस्टमर लेके जाएगा 1 घंटा यूज़ करेगा फिर से प्रॉब्लम आएगा, तो उसमें क्या है, जो कस्टमर के साथ में आपका इंटरेक्शन वो ख़राब होता है। तो पैनल वही बनाइए जो बनने वाला है। अब LG का पैनल है, LG के पैनल के अंदर 2 कॉफ लग के आते हैं, जिसके अंदर टिकॉन लगा होता है उसके अंदर ऐसे 2 कॉफ लग के आते हैं। ठीक है, LG के पैनल के अंदर 2 कॉफ लग के आते हैं, एक यहाँ लगा रहेगा, एक यहाँ लगा रहेगा। समझ में आया? अब इसके अंदर एक और फॉल्ट आता है क्या, कि इसके अंदर जो है पिक्सल जो है थोड़ा बढ़ जाते हैं, मोटे मोटे लाइनें आने लगती है। पिक्सल जो है वो आपका बढ़ जाता है, मोटे मोटे लाइनें आने लगती है, प्लस पिक्चर रुक रुक के चलता है, पिक्चर जो है रुक रुक के चलता है। तो इसके साथ में जो सोर्स पीसीबी लगा रहता है, कभी कभी वो कनेक्टर के पास से उसके जो ट्रैक होते हैं, कनेक्टर के पास से उसके जो ट्रैक होते हैं वो कभी डैमेज हो जाते हैं, या फिर आपका वो क्या बोलते हैं स्ट्रिप खराब हो जाएगी, तो इसके अंदर ऐसे मोटे मोटे लाइनें आ लगती है। और कभी कभी आपका पैनल के अंदर इंटरनली डैमेज की वजह से भी आपका जो है ऐसा मोटे मोटे लाइन आती है। लेकिन वैसे कंडीशन में आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस कुछ लगे रहते हैं, वो रेजिस्टेंस को रिमूव करके देख लेने हैं। अगर रेजिस्टेंस रिमूव करके थोड़ा बहुत आपको 19-20 लग रहा है तो सपोज करो कि उस साइड में कुछ ना कुछ फॉल्टी है। अगर वहाँ पर अगर 19-20 नहीं हुआ कुछ, तो इस साइड का देखिए, इस साइड से अगर कुछ 19-20 होता है तो समझ करो कि फॉल्ट जो है इस साइड में है। तो इस साइड का पूरा ज्वाइन करके इस साइड में निकालो उतना ही ताकि आपका डेटा लाइन चला जाए। सिर्फ वही ट्रैक ब्लॉक करने हैं जो आपको गेट ड्राइव के लिए यूज होते हैं, क्योंकि इसके अंदर दोनों साइड से जाते हैं और ये बहुत ही अच्छा पैनल है। और अगर एक का आपका सपोज करो एक का गेट लाइन आपको ख़राब हो जाता है, जल जाता है, इसको निकालने के बाद आपका कम से कम 1.5 साल 2 साल भी पैनल चलता है। LG वाला पैनल, हाँ LG वाला पैनल। यू के पैनल में जो आपके 40 इंच के अंदर लग के आ रहा है, सोनी में लग के आ रहा है, तो ये पैनल जो है एक साइड से इसके टिकॉन वाले, जिसके अंदर टिकॉन सेपरेट दिया हुआ है, उस पैनल के अंदर भी अगर आप एक साइड से ट्रैक ब्लॉक करते हो तो भी वो पैनल लंबा समय खींच जाता है, मतलब ज़्यादा समय तक चलता है। ओके, तो मैंने इसलिए आपको वीडियो बनाया क्योंकि मैंने ऐसा फेस किया है, आपको बता रहा हूँ इसीलिए। ओके, अगर आपको कोई बताता है कि ऐसा डबल इमेज आ रहा है, मैंने ट्रैक कट कर दिया, हो गया, लेकिन वो कितना टाइम तक होता है वो आपको देखना है। ठीक है, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे। और तो अभी आपको सबसे पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ। सबसे पहला बात यह है कि जब हमारा जो अलग अलग कंपनियां हैं, जैसे सैमसंग हो गया, LG हो गया और एयू का पैनल हो गया, तो ये जो होते हैं पैनल कैसे यूज करते हैं। पैनल मतलब इनके जो गेट ड्राइव सिग्नल होते हैं वो किस तरह से होते हैं। जो एयू का पैनल होता है उसके अंदर ऑड इवन होते हैं, लेकिन वो SC1 LC1 के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा जो LG का टिकॉन होता है, LG के टिकॉन में ऑड इवन दिया रहता है, या फिर VGH लेफ्ट VGH राइट, इस तरह से दिया होता है। ओके, और जो हमारा सैमसंग का पैनल होता है वो CKB1 CKB2 ऐसा यूज करता है। तो ये पैनल इस तरह से रहते हैं, इसके अंदर कुछ बाउंड्रियाँ है, जैसे CKB1 हो गया, CKB2 हो गया, CKB3 हो गया, CKB4 हो गया, इस तरह से। तो अगर CKB1 और CKB2 है, CKB1 और CKB2 है, और इसके अंदर CKB1 CKBB1 ऐसा आता है, तो जो CKBB1 होता है वो CKB का उल्टा होता है। मतलब कि एक अगर जब हाई रहेगा, एक जब आपका हाई रहेगा, उसी समय इसे CKB है, उसी समय CKBB1 उस समय ये सिग्नल आपका लो रहेगा। तो मतलब ये दोनों सिग्नल इक्वल रहेंगे लेकिन अपोजिट रहेंगे। मतलब एक जस्ट हाई मोड पे रहेगा तो दूसरा उस समय लो मोड पे रहेगा। ये सब ड्राइव करेंगे। जैसे मैं आपको इस पैनल को 3 या 4 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, या 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक पैनल को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब इसके अंदर अगर CKB1 और CKB2 है, तो जो ऊपर का पार्ट है, जो ऊपर वाला पार्ट है आपका, वो CKB1 और CKB1, ये दोनों का जिम्मेदारी है कि ऊपर के पार्ट को कंट्रोल करना, जो सोर्स पीसीबी से फर्स्ट वाले पढ़ते हैं। समझ में आया? जो सेकेंड वाला पार्ट है वो ड्राइव करेगा CKB2 और CKBB2। मतलब ये दोनों है, ये इसको ड्राइव करेंगे। अगर आपका पहले जब फॉल्ट आता है तो आप केयरफुली इसको देखिए कि फॉल्ट एक्चुअल में है क्या। पैनल में जो फॉल्ट है क्या। अगर आपका ऊपर का पिक्चर जंप करता है, इतना जंप नहीं कर रहा, सिर्फ ऊपर का जंप कर रहा है, तो आपको उस समय इसमें से कोई ट्रैक आपका
खराब हो सकता है। अब ये ट्रैके आपको इस साइड से भी जाएगा, इस साइड से भी जाएगा, दोनों साइड से जा रहे हैं। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो एक बैकएंड के लिए होता है, एक फ्रंट एंड के लिए होता है। तो आपको सबसे पहले देखना है कि फॉल्ट कहाँ पर है। अगर नीचे के आपके जंप कर रहे हैं, अगर आपको नीचे का जंप कर रहा है तो नीचे वाले में आपको जानते हो कि CKB2 और CKB2 ये दोनों सिग्नल आ रहे हैं। तो आपको ये दोनों सिग्नल को कट करके देखने हैं। ऐसा नहीं कि लिया ब्लेड उड़ा दिया पूरा का पूरा ट्रैक है, तो उस समय आपका जो पैनल है वो सही नहीं होगा, आपको फॉल्ट भी पकड़ में नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? तो आपको पहले फॉल्ट को ऑब्जर्व करना है कि फॉल्ट कहाँ पर है। समझ में आया? इस तरह से आपको रिपेयर करना। अब जिसके अंदर साइड कॉफ है, अब गेट ड्राइव के सिग्नल होते कौन से हैं? गेट ड्राइव के जो सिग्नल होते हैं वो होते कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो सिग्नल है, अब बात करते हैं जो वोल्टेज लेवल होता है VGH और VGHP। आपका VGH बन गया है, अब वो एक मॉसफेट लगा के या फिर IC और लगा के यहाँ पर कर देता है VGHP। नाम दोनों एक ही है, सिर्फ P का मतलब होता है फॉर पैनल, मतलब ये सप्लाई आपका पैनल के अंदर जाएगा, ये नहीं जाएगा, ये जाएगा। अगर VGHP नहीं है तो यही जाएगा, इतना बात ध्यान रखिए। दूसरा होता है VGL, गेट ड्राइव लो, वोल्टेज गेट ड्राइव लो। उसके बाद में आपका सिग्नल कौन सा होता है? VST या फिर STV, वर्टिकल स्टार्ट प्लस या स्टार्ट वर्टिकल, ठीक है। उसके बाद में V-Sync, इसका दूसरा नाम है V-Sync, इसका अलग अलग नाम है। उसके बाद में दूसरा आएगा CPP, क्लॉक पल्स फॉर वर्टिकल, उसके बाद में XAO है कि XOA है, ये सिग्नल आपका आएगा। तो ये सारे सिग्नल आपके गेट ड्राइव के हैं। किसके हैं? गेट ड्राइव के, जो कि आपके कॉप के ऊपर जाते हैं। और साथ ही साथ OE का सिग्नल, जैसे OE1 OE2, अगर OE1 OE2 है तो हाफ पार्ट आपका OE1 ड्राइव करेगा, हाफ पार्ट आपका OE2 ड्राइव करेगा। वैसे VGL है, VGL1 VGL2 है तो हाफ पार्ट आपका VGL1 ड्राइव करेगा, हाफ पार्ट आपका VGL2 ड्राइव करेगा। एक ऐसे ही पैनल था जिसके अंदर 4 कॉप लग के आते हैं, उसके अंदर VGL के लिए सेपरेट 2 फ्यूज दिए हैं साइड कॉप पे, साइड में। तो वो सिग्नल दोनों, ऐसा नहीं कि एक ही जा रहा, वो दोनों के लिए सेपरेट दिया हुआ है। ओके, 4 कॉप वाला पैनल है वो, 4 कॉप वाला पैनल। वो बीच कभी भी वो जलता है तो कॉप ही जलता है, VGH और VGH लाइन आपस में शॉर्ट हो जाता है, ध्यान रखिए। वो वाला पैनल की बात कर रहा हूँ मैं। और इसके बाद कौन सा है? तो OE2 जो है हाफ पार्ट नीचे का ड्राइव करेगा, OE1 हाफ पार्ट ऊपर का ड्राइव करेगा। समझ में आया? ये सिग्नल हो गए। अब तो इसमें से आपको हर सिग्नल जिसमें अंदर साइड कॉफ है, जिसके अंदर साइड कॉफ है उसके अंदर ये सब सिग्नल मिलने जरूरी है, इसके अंदर ये सब सिग्नल मिलने जरूरी है। समझ में आया? तो यहाँ पर एक और कोई कॉप आता है, उसके अंदर ADV का सिग्नल आता है, क्या आता है? YUDI कुछ तो ऐसा कुछ रहता है, सिग्नल आता है। तो ये सिग्नल भी जाता है, लेकिन ये एक तोशिबा का वीडियोकॉन का LCD में आता है, उसके अंदर यही साइड कॉप पे हमेशा आपको ऐसा झम्प से आता है, पिक्चर जो है आएगा ऐसा चला जाएगा, उसके अंदर सिर्फ यही सिग्नल मिसिंग होता है। समझ में आया? तो आपको पहले ऑब्जर्व करना है कि प्रॉब्लम क्या है। अब दूसरी बात आता है कि सपोज करो कि आपका एक तो ये सिम्टम्स हो गया, दूसरा सिम्टम्स कैसे आता है? जैसे आपका पैनल है, अब आपको यहाँ पर पिक्चर जंप हो रहा है, पिक्चर जो है आपका इस पैनल के अंदर जंप हो रहा है, दोनों साइड से कंट्रोल लाइनें जा रही है, दोनों साइड से, इसमें साइड कॉन नहीं है, साइड कॉन नहीं है, लेकिन दोनों साइड से कंट्रोल लाइनें जा रही हैं। इसका जो है जो गेट ड्राइव है वो एरे के रूप में है। तो गेट ड्राइव इन ग्लास होता है, गेट ड्राइव इन एरे होता है, गेट ड्राइव अलग अलग तरह का मोड होता है जिसके अंदर अलग अलग पैनल अलग अलग तरह का यूज़ करती है। अब यहाँ पर कि जैसे कि ये कॉफ है,
और ये दूसरा कॉप है, कॉप 1 और कॉप 2। अब इसके अंदर पिक्चर जो है आ रहा है लेकिन जंपिंग हो रहा है, थोड़ा टाइम बाद जंपिंग हो रहा है। जब आप जंपिंग हो रहा है तो एक तरह आप नोटिस कीजिए कि एक साइड में आपका पिक्चर जो एकदम क्लियर चलेगा, क्लियर चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा उसमें। दूसरे साइड में हल्का सा मोटी मोटी आपको लाइनें देखने को मिलेगा, हल्का सा मोटी मोटी आपको लाइनें देखने को मिलेगा। उस समय आपको इधर आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, इधर आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी है। समझ जाइए कि फॉल्ट उसका इसी साइड में है, तो आपको इस साइड कट करने की जरूरत ही नहीं, इस साइड में आपको कभी भी कट करने की जरूरत नहीं है, इस साइड में ही दिक्कत है। सैमसंग का एक पैनल आता है, वो पैनल मुझे दो, आपको पैनल दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एक सैमसंग का पैनल है, टिकॉन वाला है, इसके अंदर टिकॉन लगता है, समझ में? इसके अंदर टिकॉन लगता है। अब यहाँ पर फॉल्ट आता है, यहाँ से जो कॉप है वो जलता है। अब यहाँ पर इसमें कोई साइड कॉप नहीं, आप देख सकते हो कोई साइड कॉप नहीं है, ना इसके अंदर चिप ऑन ग्लास में भी कोई चिप नहीं लगा हुआ है। इस पैनल के अंदर कोई ग्लास में चिप नहीं लगा हुआ है, देख रहे हो? तो इसके अंदर आपका जो सिस्टम है वो यहीं से है। अब इसके अंदर आपको लिखा रहेगा CKB लिखा रहेगा, आपको देख रहोगे तो यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, आपको दिखेगा नहीं दिखेगा, अगर आपको दिखता रहेगा देखिए यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है, जूम करो, तो यहाँ पर देखो पूरा लिखा हुआ है, CKB 1, CKB 2, CKB 3 सब लिखा हुआ है यहाँ पर, समझ में आया? तो और दूसरे साइड में, अब इस साइड में नहीं लिखा हुआ है, अब देखिए इस साइड में नहीं लिखा हुआ है, देख रहे? इस साइड में आपको लिखा हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन इस साइड में आपको पूरा का पूरा लिखा हुआ दिख रहा है, CKB 1, 0, 1 सब लिखा हुआ है। इस साइड में आप देखोगे तो आपको सब लिखा हुआ दिखेगा। तो ऐसा नहीं कि एक साइड में लिखा है एक साइड में नहीं लिखा है, तो आप बोलोगे सर इस साइड तो हमको कैसे मालूम पड़े आप नहीं लिखा हुआ है, तो आप पहचानो कैसे इसको? तो आपको उसी हिसाब से डॉटर को आपको देखना है, आपको मिलाना है। अब हर साइड आपको थोड़ी लिख के देखा है, बोलते हैं ना डूबने वाले को तिनके का सहारा होता है, वैसे ही आपको भी एक तरह का सहारा लेना है। जो एक साइड लिखा हुआ है उसी हिसाब से आपको दूसरे साइड में देखना है। अब हर एक चीज़ कोई आपको मार्क करके नहीं देखा, छोटे से बच्चे नहीं जो आपको हर चीज़ कोई सिखाते बैठेगा, समझ में आया? तो आपको कुछ अपना लॉजिक भी लगाना है, दिमाग भी लगाना होता है उसमें अंदर। अगर आप वो दिमाग आपके पास है तो लगाइए और आगे बढ़िए, अगर आपके पास वो दिमाग नहीं है मत लगाइए, पीछे आइए। तो वैसा चीज़ होता है, अगर आप दिमाग लगाओगे, सोचने की शक्ति है, समझने की शक्ति है, तो आप ऑटोमेटिक आगे जाओगे और ये सब आप कर लोगे इजीली। अब कुछ लोग पूछते हैं सर कैसे पहचाने हम लोग कि गेट ड्राइव का सिग्नल कौन सा जा रहा है? किसी किसी में लिखा होता है, किसी किसी में नहीं लिखा होता है। अब जिसमें नहीं लिखा हुआ है तो उसमें कहीं ना कहीं तो CKB लिखा रहेगा पूरे PCB पे, या VGH ऑड इवन तो कहीं ना कहीं लिखा रहेगा। तो आपको उसका ट्रेसिंग करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। अब कितने लोग का फ़ोन आता है सर कैसे पहचाने VGH कौन सा ट्रैक है? अरे भाई तुम्हारे पास मीटर है, ट्रेसिंग करो, साइड में खरोच दो पूरा पैनल को, एक साइड में जो ट्रैक है उसके हैं, और कंटिन्यूटी मिलाओ, कहीं ना कहीं तो दिखाएगा वो, ऐसा नहीं उड़ के तो जाएगा नहीं वो, कहीं ना कहीं तो दिखेगा वो। तो उसको ट्रेसिंग करना आपको आना चाहिए। आपको वो भी नहीं आएगा तो फिर क्या कर रहे हो आप? तो जैसे कि ये आपका कॉप है, ये आपका कॉप है, तो इतना जो पोर्शन होता है जो आपको PCB लगा होता है, इतना जो पोर्शन होता है वो हमारे गेट ड्राइव के लाइनों को जाने के लिए होता है। उसके बाद यहाँ पर जो चिप लगा होता है, अब इस चिप को तो यहाँ से सिग्नल, यहाँ से पूरा सिग्नल चिप का फैला होता है, सब जगह जाता है। मतलब ऐसे घूम फिर के ऐसे ऐसे आएंगे वो, ऐसे 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 सब आए, सब जगह से आते हैं। बस इतना पोर्शन आपको दे दिया जाता है गेट के लिए, बाकी ऐसे 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 सब आएगा, इतना पोर्शन उसको इनपुट के लिए रहता है। अगर आपके थोड़ा भी आप मिस्टेक करोगे यहाँ से गेट कॉप को निकालने में या फिर इसको कट करने में, तो ये वाले ट्रैकें आ जाएंगी। ये ट्रैकें आएंगी तो उतना साइड में इतना दूर पट्टा आपको दिखने लगेगा, साइड में उतना दूर आपको क्या करेगा, पट्टा दिखने लगेगा, क्योंकि वहाँ पर ये सिग्नल जो जा रहे थे, जो डेटा को प्रिंट करने के लिए जा रहे थे,
वो अब नहीं जा पा रहे हैं। आपने क्या किया, उखाड़ दिया, इसीलिए वो नहीं जा रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, रिपेयरिंग करते हैं। तो रिपेयरिंग करना बहुत ईजी है। हर पैनल नहीं बनता ये मान के चलिए, जो बनता है उसको बनाइए, जो नहीं बनता उसको साइड में कीजिए। आपके पास ना बॉन्डिंग है, आप सिर्फ एक छोटा सा दुकान डाल के बैठे हो और उम्मीदें बहुत सारी है। अगर आपके पास बॉन्डिंग मशीन नहीं है, दूसरा आपके पास क्या चांस है। और ऐसा नहीं जो बॉन्डिंग लेके बैठे हैं, ऐसा नहीं कि वो पूरा का पूरा रिपेयर कर देते हैं। उनके पास भी 10 पैनल जाता है तो सिर्फ 3 ही 4 रिपेयर करके आते हैं। और कितने लोग को ये भी नहीं मालूम होता कौन सा पैनल रिपेयर होगा, कौन सा पैनल नहीं होगा, तो वो भी लेके चले जाते हैं। तो वो लेके जाएंगे तो फिर ऐसे ही लेके आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम लोग देखेंगे कि पैनल का और भी जो टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।